हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय सेल्फ कमल। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन मोशन के इंट्रोडक्शन पर, आज के लेक्चर में हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी पर। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हम कॉपी पेन उठाएं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हर टॉपिक को अच्छे से आप लोग नोट करते जाएं। ठीक है, तो आज बारी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझने की। एक तरफ हम लेते हैं डिस्टेंस और दूसरी तरफ हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो हमारे टॉपिक हैं आज के। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी पे, और वो भी इन्हीं से रिलेटेड। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। जैसे मान लीजिए हमारा ए एक पोजीशन है। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में यह हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, जिसके बेस पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि ये पर्सन यहाँ से चलकर यहाँ चला गया। ओके, ए पोजीशन से चलकर कहाँ पहुँच गए? वो बी पोजीशन पर। कहाँ बैठा हुआ था पर्सन हमारा? यहाँ पर। और यहाँ से चलते चलते वो बी पर पहुँचता है। मीन्स जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो सराउंडिंग है हमारा, उसके रिस्पेक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से चलते हुए कहाँ पहुँच जाता है? बी पर पहुँच जाता है। ओके, तो हमने बोला था कि ये पोजीशन का जो चेंज है किसी ऑब्जेक्ट का, इसी को हम बोलते हैं मोशन। ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये मान लीजिए ए पर बैठा हुआ है और 1 आवर 2 आवर 3 आवर टाइम कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? बीतते जा रहा है। बट ये पर्सन अगर यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो उसका नाम दिया था हमने रेस्ट कंडीशन। ओके, तो रेस्ट या मोशन, जो कंपैरिजन है, ये हम किससे कर रहे थे? हमारे आसपास के सराउंडिंग से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से। तो यहाँ हम ये लेकर चल रहे हैं कि ये पर्सन यहाँ बैठा हुआ था ए पर, इसने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में चेंज किया और वो कहाँ पहुँच जाता है? बी पर पहुँच जाता है। अब ये कैसे रास्तों का इस्तेमाल करता है ए से बी तक जाने का? तो इसके पास ऑप्शन है, ये ए से बी सीधा चलकर जा सकता है, ये ए से बी यहाँ से होते हुए जा सकता है, ये ए से बी यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ जा सकता है। तो ए से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, बी पर पहुंचता है, मोशन तो है, बट यहाँ जो रास्ते हैं, इन रास्तों में इसने अपने अलग अलग पाथ क्या किए हैं? सिलेक्ट किए हैं। ए से बी कभी वो ऐसे जाता है, तो कभी ऐसे जाता है, तो कभी ऐसे होके ऐसे जाता है, तो कभी सीधे निकल जाता है। ओके, तो यहाँ ए से बी तक जाना हमारे लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि हम बात कर रहे हैं इन रास्तों की। तो जब ए से बी चलकर इन डिफरेंट पाथ से होकर जा रहा है, तो हर बार हमने ये पाथ कैलकुलेट कर लिए। इस रास्ते अगर जाता है तो वो कुछ लेंथ कवर करेगा, इस रास्ते कुछ लेंथ कवर करेगा, इस रास्ते भी और इस रास्ते से। ठीक है, तो वन टाइम में वन पाथ से वो ट्रेवल कर सकता है। अब वो एक पाथ, चाहे वो ऐसा हो या ऐसा हो, यहाँ किसी भी टाइप का कोई भी पाथ हो, उस पाथ का जब जब आप टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो इस रास्ते से गया हो या इस रास्ते से गया हो, इससे या इससे, सो टोटल पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस क्या चीज है हमारी? पाथ लेंथ। ओके, कौन सा? टोटल पाथ लेंथ, कि भैया उसने जहां से स्टार्ट किया है वहां से फाइनल पोजीशन तक कितना रास्ते का लेंथ कवर किया है, वही क्या होगा? हमारा डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से जब ये चलता है तो इस रास्ते होते हुए जब यहाँ पहुँचता है तो ये वाला डिस्टेंस कवर करता है, इस रास्ते वो इतने डिस्टेंस कवर करता है, इस रास्ते इतने डिस्टेंस कवर करता है, और इस रास्ते से वो इतना डिस्टेंस कवर करता है।
हर रास्ते की जो लेंथ है वो यहाँ पर डिफरेंट है। ओके, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, पाथ का लेंथ इस रास्ते जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो पार्टिकल ए से बी इस कर्व्ड पाथ से होते हुए इतने किलोमीटर यहाँ से ट्रेवल कर जाता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से किससे मतलब है, पाथ की लेंथ से। ओके, तो यह रास्ता कैसा भी हो, डायरेक्शन कैसा भी हो, शॉर्टेस्ट रास्ता हो या लॉन्गेस्ट हो, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, हमको तो काम है उसकी दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन। जब इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करता है तो जिस जिस रास्ते पे वो जा रहा है वो टोटल पाथ लेंथ हमें कैलकुलेट कर लेनी है, और वही टोटल जो पाथ लेंथ होती है वो क्या कहलाएगी, आपकी कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो ए से बी अगर हमने कोई बाउंडेशन उसको नहीं बोला कि आपको किस रास्ते से जाना है, तो टोटल जो पाथ लेंथ होगा वो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ देखिए ए से बी वो इस रास्ते से भी जा सकता है। अब मैंने उसको बोल दिया कि सबसे छोटे रास्ते से होते हुए तुम्हें ए से कहाँ जाना है, बी तक जाना है, सबसे छोटे रास्ते से। तो जो स्मॉलेस्ट पाथ है इसका ए से बी सबसे स्मॉलेस्ट पाथ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। सो स्मॉलेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, शॉर्टेस्ट shortest length of path is called distance। सबसे स्मॉलेस्ट रूट कौन सा होगा, सबसे छोटा रास्ता। तो सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटी डिस्टेंस जब जब कवर करेगा तब वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ए से बी जब यहाँ से चलकर जा रहा था तो उसके क्या वो बाउंडेशन नहीं था, इस रास्ते से जाए ऐसे जाए, यहाँ से घूमते हुए ऐसे जा रहा है। तो स्पीड में जब जब कोई डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती नहीं है उस समय इसको हम बोलते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां से ऐसे जा रहा है कभी तो कभी वो चलकर ऐसे जा रहा है। बट जब जब हम शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ की बात करते हैं, ओके, तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हमेशा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसमें क्या होगा, एक आपके पास डायरेक्शन होगा। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन का हमें नीड पड़ेगा। स्केलर और वेक्टर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन भी करेंगे। फिलहाल हम ये समझ लीजिए कि स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिन्हें हम विदाउट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनमें हमें डायरेक्शन को शो करना होता है। दोनों के अंदर मैग्नीट्यूड है, बस डिफरेंस किस चीज़ का है, डायरेक्शन का। स्केलर में कोई डायरेक्शन का नीड नहीं है और वेलोसिटी के अंदर हमको डायरेक्शन की नीड लगती है। इस तरह से ये हमारी एक स्केलर और ये हमारी क्या हो गए, वेक्टर क्वांटिटी। मेजरमेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इनकी यूनिट की। तो ये डिस्टेंस एक लेंथ ही है तो इसके लिए हम फंडामेंटल यूनिट मीटर का ही यूज़ करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ये भी एक लेंथ है, चाहे वो शॉर्टेस्ट हो या लॉन्गेस्ट, तो इसके लिए भी यूनिट हमारा क्या होगा, सेम मीटर। ओके, डायमेंशन में इनमें लेंथ आ रहा है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ओनली एल और इसका डायमेंशन हो जाएगा ओनली एल, सेम। ये इन दोनों के बीच क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो ये जो छोटेस्ट लेंथ है इसको तो हमने क्या बोल नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखो इसकी कंपैरिजन में इस पाथ की डिस्टेंस इतना है, इसका इतना है और इसका इतना है, और ये वैसे ही बहुत छोटा है। और एक छोटा सा लेंथ, ये भी एक पाथ लेंथ है, तो इसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, उसे हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि पाथ लेंथ तो है। तो डिस्टेंस देखो आप, डिस्टेंस हमारा यहाँ पर
इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। यहां देखें इससे थोड़ी वैल्यू ज्यादा हो गई इस कर्व की, तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, लार्जर देन भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। ओके, और तीसरा हम लेते हैं डिस्टेंस स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों ऑप्शंस में से क्या बेहतर ऑप्शन आपको मिल सकता है? ठीक है, और एक ऑप्शन और ले लेते हैं यहां से, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब आप बताएं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हायर भी है, लार्जर भी है, ये भी ठीक है। डिस्टेंस लेस देन है डिस्प्लेसमेंट से, ये नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ का ही नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और उससे छोटा तो कोई लेंथ हो नहीं सकता, तो डिस्टेंस इस डिस्प्लेसमेंट से छोटी भी नहीं हो सकती है। ओके, डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल हो सकता है, देखिए इक्वल है और ग्रेटर भी है, तो चार ऑप्शन अगर आपके सामने यहाँ पर गिवन हो तो चार में से जो बेटर आंसर आपके सामने है वो बेटर आंसर कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि डिस्टेंस हमारा ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट से और उसके इक्वल भी है, तो दोनों ऑप्शन हमारा यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ओके, डिस्टेंस जो है नेक्स्ट पॉइंट ऑलवेज पॉजिटिव होगी भाई, इसमें नेगेटिव वैल्यू का कोई काम ही नहीं है। ओके, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, मान लीजिए एक पार्टिकल आपका ए से चलता है और पहुंच जाता है बी पर, डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10 मीटर, और यहां से जब वापस आता है इस पॉइंट सी पर तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है कितना, 5 मीटर। जाने वाली अगर प्लस वैल्यू है तो आने वाले क्या है, माइनस। अगर आप बात करें डिस्टेंस की ए से सी तक जाने का, तो ए से बी पर गया 10 और वापस कितना आया, 5, तो डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ, तो 10 गया 5 वापस आया, टोटल कितना चल लिया वो, 15 मीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट ए से सी का हम कैलकुलेट करेंगे, ए टू सी डिस्प्लेसमेंट, तो वो होगा 10 मीटर पहले वो गया, देन ये वेक्टर क्वांटिटी ही, जाने के लिए पॉजिटिव है तो आने के लिए क्या होगा, नेगेटिव, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को माइनस, जो नेट डिस्प्लेसमेंट बचा है ए टू सी वो कितना मिलेगा, ओनली 5 मीटर। अगर यहाँ से भी चलते चलते वो यहाँ चला गया, ये डिस्टेंस है मान लीजिए -10, तो -5 ये और -10 -15 वो कहाँ है, अपने लोकेशन से इधर पहुंच चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमें मिला यहाँ पर वो मिला -5। अगर ए से स्टार्ट करके बी पर जाता है और वापस कहाँ जाता है, ए पर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ओके, तो स्पीड हमारी डिस्टेंस हमारी हमेशा क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है, तीनों केस यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप नोट करें, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और ये 0 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, कई बार इनके डिफरेंस भी हमसे पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। इस पर लेते हैं हम एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो मान लीजिए एक पार्टिकल हमारा ए से स्टार्ट करता है, चलकर जाता है बी पर, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, 10 किलोमीटर। ओके, और यहाँ से चला जाता है वो सी पर, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 15 किलोमीटर। ओके, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस, वो टोटल डिस्टेंस होगी 10 बी तक जाने का और फिर 15 किलोमीटर, तो 10 + 15 = 25 किलोमीटर। ओके, दूसरा हमसे पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अभी ए से बी पर गया, बी से कहाँ गया, सी पर, और आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट पाथ। ओके, और यही उस रास्ते की शॉर्टेस्ट लेंथ भी है,
तो ये भी कितना आ गया 25 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है, दोनों इक्वल है। ओके, चलिए नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं हम, और उसमें मान लीजिए अपना एक पार्टिकल ए से स्टार्ट करके बी पर जाता है 20 किलोमीटर, देन वो सी पर पहुंचता है 5 किलोमीटर, और यहाँ से रिटर्न बैक होता है, रिटर्न बैक होता है और डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी 10 किलोमीटर, और पहुंच जाता है वापस डी पॉइंट पर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा इस रास्ते का, टोटल डिस्टेंस 20 + 5, हमको टोटल पाथ लेंथ चाहिए, प्लस करना है रिटर्न आने का कितना 10 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 35 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया हमारा 35 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन। देखो आप कितना हो गया इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यहाँ से 20 गया, ये कितना है 25 यहाँ से गया, और 10 यहाँ से क्या हो चुका है वो रिटर्न। ओके, तो उसका इनिशियल और ये क्या है इसका फाइनल पोजीशन, ये इस रास्ते का क्या बचा हमारे पास डिस्टेंस बचा है x। ओके, तो ये x कितना 25 गया और वापस कितना आ गया 10, तो रिजल्ट में हमारे पास कितना बचा 15 किलोमीटर ओनली। ओके, 25 - 10 करेंगे कितना मिलेगा 15 किलोमीटर। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 15 किलोमीटर में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एक पार्टिकल यहां से चलता है 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, और यहां से चलता है 3 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, पहले 4 किलोमीटर ईस्ट चला, देन 3 किलोमीटर कहाँ चला नॉर्थ में। ओके, देन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से 4 गया और यहां से कितना गया 3, टोटल पाथ लेंथ 4 + 3 = कितना आया 7 किलोमीटर। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बात होगी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ की, और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यहाँ पर कौन सा होगा, ये और ये दोनों डायरेक्शन है, एंगल कितना 90 डिग्री का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको कहाँ मिल रही है, यहाँ से, ये हो गया आपका A, B और C। तो AC हमारा क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और यहाँ बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। सो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हमारा वही क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। So AC is equal to √4² + 3²। So AC is equal to 4 का स्क्वायर कितना 16 + 3² कितना 9। So AC is equal to 25 को सोल्व किया तो ये हमें मिलता है 5 किलोमीटर। ओके, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ कितना मिल रहा है, वो अपने घर से शॉर्टेस्ट लेंथ कितना दूर है 5 किलोमीटर दूर कहीं जाकर बैठा हुआ है। ओके, क्लियर है सभी। तो ये थे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेक्टर और स्केलर इन दो क्वांटिटी को आपको ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को यहां पर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पर। तो स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, सो स्पीड जो हमारा होता है वो आपने पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ओके, तो जब जब हम इस डिस्टेंस का चेंज टाइम के साथ कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्पीड।
स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। स्पीड को हम डिनोट करते हैं एस से, तो फाइनल पोजीशन हमने मान लिया x0 और इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन है आपका x और इनिशियल पोजीशन हम यहाँ कंसिडर करते हैं x0। ओके, फाइनल टाइम है t2, इनिशियल टाइम था कितना t1, तो x माइनस x0, ठीक है, और t2 माइनस t1, ये हमको क्या देगा डिस्टेंस। ओके, अच्छा टोटल पाथ लेंथ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो रेशियो हमारे पास है, दिस रेशियो इज कॉल्ड द स्पीड। ओके, या इसमें फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बजाय आप क्या लें, टोटल डिस्टेंस लें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पोजीशन जब जब लेंगे अपन इनिशियल या फाइनल तो फिर आपके सामने उधर वेलोसिटी भी है, तो यही रहने दें। स्पीड इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ओके, दिस इज नॉन एज स्पीड। इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट इसका होगा हमारा चेंज इन डिस्टेंस मतलब मीटर डिवाइडेड बाय, अच्छा चेंज इन डिस्टेंस की बजाय इसमें और शॉर्टकट करें हम तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। ये डिस्टेंस है मीटर बाय, इसको हमने क्या कर दिया सेकंड। चलिए, तो ये हो गया इसका यूनिट। डायमेंशन इसका ले लें अपन, तो मीटर के लिए एल यूज करते हैं और टाइम के लिए टी, टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा स्पीड। वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन displacement is called velocity। ओके, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। So velocity is equal to final position minus initial position divided by final time minus initial time। फाइनल को इनिशियल से माइनस करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का, और जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका भी यूनिट डायमेंशन सेम होगा हमारी स्पीड के, क्योंकि फॉर्मूला वही है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड और डायमेंशन है इसका एल टी माइनस 1। ओके, चलिए, तो इसका कंपेयर थोड़ा हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से करें, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर डिस्टेंस जो है ऑलवेज कैसा होता है पॉजिटिव, तो उससे स्पीड भी ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारी स्पीड जो होगी वो हो जाएगी ऑलवेज, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है। सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा लार्जर देन या इक्वल टू द क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड भी क्या हो गई, स्पीड इज इक्वल और ग्रेटर देन वेलोसिटी। बट वेलोसिटी इज कैन बी इक्वल और स्मॉलर देन स्पीड। ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट
स्पीड से कम हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो वेलोसिटी हमको मिलेगा रिजल्ट में, वो वेलोसिटी भी हमारा क्या हो सकता है, स्पीड क्या तो इक्वल हो सकता है या स्पीड से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, जब बाइक हमारी चलती है रोड पर, मान लीजिए एक हमने बाइक लिया, ए से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्पीड उसकी 10 है, यहाँ से स्पीड उसकी 10 हो गई, यहाँ से स्पीड कितनी हो गई 30। तो हर सेकंड वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। तो इस समय जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो गई, पॉजिटिव। ओके, स्पीड क्या हो गई उसकी, पॉजिटिव। लेकिन जब 30 पर पहुंचा तो उसने लगा दिए ब्रेक, और ब्रेक लगाया तो स्पीड कितनी हो गई 0, 20, 10, देन फाइनली कितनी 0। तो यहाँ पर स्पीड कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव। अब उसने बाइक को अपना क्या कर दिया, रोकना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो जो वेलोसिटी आ रही है यहाँ पर, ये वेलोसिटी कैसी आ रही है हमारी, नेगेटिव मिलेगी आपको। ओके, और इसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। हमारी जो बाइक है उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होते होते 0 हो रही है। तो स्पीड पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव और 0 तीनों हो सकती है, बट स्पीड हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ओके, चलिए, तो ये था हमारा स्पीड और वेलोसिटी। तो फाइनली हमने आज डिस्कशन किया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, साथ ही हमने डिस्कस किया है स्पीड और वेलोसिटी पर। ओके, तो डिस्टेंस जो हमारा था वो एक पाथ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो उसी पाथ का सबसे छोटा शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस हमको स्पीड गिवन करता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमको वेलोसिटी गिवन करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस डिफरेंशिएशन पर और इंटीग्रेशन पर। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लेक्चर में आप लोग बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पंचशील एकेडमी। ओके, ऑल दी बेस्ट।